अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हर दफा की तरह आपके लिए आज की वीडियो लेकर आए हैं हम इंडियन टेस्ट स्क्वाड के हवाले से, जो कि जा रहा है इंग्लैंड में। और उसकी शदीद लोगों को ये है कि उसमें कौन कौन से खिलाड़ी जो अपेयर्स हुए हैं और जो खेल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आप कैसे हैं? जी जी अरसलान, आज के बारे में मैं आपसे ये पूछनी थी पॉडकास्ट के लिए कि जो इंडियन टीम इंग्लैंड जा रही है, जिसका 5 टेस्ट जो खेलेगी, 5 टेस्ट की सीरीज है, तो उसमें कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो देखने को मिल रहे हैं लोगों को, और क्या खेल जमेगा और किस तरह देखेंगे सब लोग? नहीं देखें, सबसे पहले तो मैं क्या कहते हैं आपको एक बात बता दूं कि ये एक बिल्कुल आप समझ लें कि फ्रेश स्क्वाड आप जिसको कह लेंगे ना, कि समझे बिल्कुल एक न्यू, एक आप क्या कहते हैं समझिए शेप में आप ये दे रहे हैं इंडिया की टीम को, जो कि आपका शुभमन गिल जिसकी क्या कहते हैं जो लीड करेंगे इसको। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए इन्होंने अब ये कर तो दिया, ये 5 टेस्ट मैच खेलने भेज रहे हैं इंग्लैंड, ये हम अभी स्क्वाड पूरा डिस्कस करते हैं। लेकिन ये जो इनके 5 टेस्ट मैच के लिए इन्होंने दिया है ना, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ज्यादा इसमें इन्होंने क्या कहते हैं छेड़खानी कर दी है। अच्छा अरसलान अरसलान, सबसे बड़ी बात ये शुभमन गिल है और उसके जो कैप्टन जो जो मतलब फ्रंट पे जो लीड कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है ऋषभ पंत है। तो इसमें जो है कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा और ये कैसा चलेगा इन दोनों का आपस में, और फिर पीछे से जो पीछे से पूरे लेके चलेंगे खिलाड़ियों को, वो क्या दिखाएंगे, किस तरह से दिखाएंगे इसको पूरी सीरीज को, या फिर वो डाउन रहेगी या बहुत ज्यादा अप पे जाएगी वो? नहीं देखें, अब कॉम्बिनेशन तो इनके सामने, ये मेरे सामने स्क्वाड यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल में शुभमन गिल तो अब नंबर 4 पे खेलेगा, क्योंकि जो जा किंग खेलता था नंबर 4 पे, अब ये प्रिंस प्रिंस कहते हैं, तो देखें शुभमन गिल तो आई थिंक नंबर 4 पे वही है। अब ये पंत को अगर 5 पे खिलाते हैं, जो मेरा ख्याल है खिलाएंगे, 6 पे फिर इनके पास ऑप्शन बचता नहीं है। ये मेरे ख्याल में ऑलराउंडर पे जाएंगे, जडेजा, फिर आपका नीतीश कुमार रेड्डी है, फिर वॉशिंगटन सुंदर है, तो वो 7 8 9 तक फिर इनकी क्या कहते हैं ये ऑलराउंडर्स पे जाएंगे। जहां तक मैं अगर यहाँ पे देखूं स्क्वाड में, तो जायसवाल और मेरे ख्याल से साई सुदर्शन ही क्या कहते हैं इनको ओपन करेगा। ये ईश्वरन पे नहीं जा सकते इस तरह, करुण नायर को ये आई थिंक लेट ऑर्डर खिलाएंगे ये मेरे ख्याल में। अब ये देखते हैं ये क्या करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ना, तो इन्होंने बहुत ज्यादा छेड़खानियां कर दी हैं इस स्क्वाड में। इस स्क्वाड में श्रेयस अय्यर को इनको लेना चाहिए था, मतलब उसने आपको अभी चैंपियंस ट्रॉफी में रिसेंटली दिखाया है, उसने नंबर 4 पे वो आगे खेल रहा था, बड़ा अच्छा वो साउंड कर रहा था। लेकिन आई डोंट नो क्या जीत ने इसके पीछे सोचा। उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया है कि बुमराह भी क्या कहते हैं 5 मैच। अच्छा अरसलान, सबसे सबसे ज्यादा जो जी सबसे ज्यादा जो लोगों को जो बेचैनी है, और सबसे ज्यादा कि जो ऊंट किस करवट बैठेगा, जो सबसे ज्यादा जो उम्मीदें हैं केएल राहुल से है, वो केएल राहुल किस तरह इसमें परफॉर्मेंस करेगा? नहीं देखे, केएल राहुल से उम्मीदें तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर दफा वो अपसेट करता है बिल्कुल। और इस दफा उसकी क्या पोजीशन रहेगी? नहीं देखे, केएल राहुल को अब क्या कहते हैं संभालना पड़ेगा पारी को, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो सबसे सीनियर बैटिंग लाइनअप में वही होंगे। मेरे ख्याल में 3 पे तो राहुल खेलेंगे, इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि 3 पे अगर राहुल हो जाते हैं तो 4 पे आपका गिल आ गए, 5 पे आपके पंत आ गए, और 2 ओपनर आपके मेरे ख्याल में सुदर्शन आ गए और जायसवाल आ गए मेरे ख्याल में, और तो आपका कोई नहीं। तो देखिए जो नंबर 3 होता है वो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है टीम की। तो यहाँ पे राहुल के लिए आप ऑप्शन नहीं है, राहुल को करके दिखाना है, क्योंकि उसका क्या कहते हैं आया नहीं है ये, अभी जो 1 साल गुजरा है पीछे इतना अच्छा हुआ नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए सीरीज होने जा रही है, मैं आपको बताऊं। अगर तो ये आपकी इनकी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के ये जो साइकिल है ना 2027 वाली, इसकी ये सबसे इनकी इंपॉर्टेंट इनिंग है। ये 5 मैच जो ये जाके खेल रहे हैं ना अवे पे, और वो भी इंग्लैंड जैसी तगड़ी टीम। इंग्लैंड इनको पूरा कोशिश करेगा कि वो पूरा इनको रगड़ा देके पूरा 5-0। अच्छा अरसलान, बुमराह के बारे में जो इत्तलात हैं वो सारी मैचेस नहीं खेलेंगे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि बुमराह की क्या वजूहतें हैं जो वो तमाम मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है इस टाइम पे? नहीं देखें, अजीत ने जो इंटरव्यू में कहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, उनका तो ये साफ था कहना कि भाई बुमराह से हमने पूछा या मेडिकल स्टाफ ने पूछा कि यार आप 5 मैच के लिए होंगे, तो उन्होंने मतलब कहा है कि शायद 5 मैच नहीं हो पाएंगे, 5 मैच बुमराह नहीं खेल पाएंगे। मेरा जहां तक ख्याल है 4 खेल लेंगे या 3 तो कंफर्म खेलेंगे, लेकिन 5 की उनकी तरफ से, क्योंकि आपको जाहिर है बीसीसीआई भी ख्याल भी रखता है अपने प्लेयर्स का, पाकिस्तान की तरह नहीं है रगड़ा दिए जाओ जब तक चाबी घूम रही है चाबी। अच्छा अरसलान, आखिर में जी बिल्कुल, आखिर में ये मोहम्मद सिराज के बारे में कि उनकी कैसी रहेगी बॉलिंग ओवरऑल, और किस तरह से मोहम्मद सिराज को आप देखते हैं? नहीं देखे, सिराज को इन्होंने ड्रॉप करा था ऑस्ट्रेलिया टूर पे, ये इनका लास्ट जो टूर हुआ था सबसे खतरनाक, सिराज को उस पर ड्रॉप कर दिया था, जिस पर रोहित ने बोला था कि हमें उनकी जरूरत नहीं है। आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी में भी उसको
ड्रॉप करा था, बल्कि सिराज को लेकर गए थे, ये खिलाया नहीं था ये ऑस्ट्रेलिया टूर पे, लेकिन ड्रॉप इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी पे करा था। लेकिन अब देखें रोहित को, जब रोहित नहीं है तो अच्छा, सिराज की वापसी हुई है टीम में। अब देखते बिल्कुल अरसलान, ये तो ओवरऑल आपने टीम की बता दी, जो हमने मेन खिलाड़ी थे उनके बारे में। लेकिन सबसे जो अब तक जो सबसे ज्यादा पोजीशन है वो ये है कि क्लाइमेट, मौसम किस तरह जो है वो इस पूरी सीरीज को लेके चलेगा। और क्योंकि मौसम का जो अमल दखल है वो बहुत ज्यादा होगा इस पूरी सीरीज पे, तो मौसम में किस तरह से, क्योंकि मौसम में अब गर्मियां शुरू हो रही हैं जाहिर सी बात है इंग्लैंड की तरफ, तो मौसम किस तरह से है वो उसके आप देख रहे हैं सारा। अब जो नहीं देखिए, अगर गर्मी शुरू हो रही है तो मेरा ख्याल नहीं है कि इंडिया की टीम पे उसका कोई इफेक्ट चलना चाहिए, क्योंकि ये जो लड़के अभी आईपीएल खेल रहे हैं ये वहां पर भी 35-40 ये इंडिया के लिए तो फेवरेट मौसम है ये इस टाइम पे खेलने का, बहुत अच्छा मौसम। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके लिए मेरा नहीं ख्याल है कि कोई उनको इतना ज्यादा कोई मेहनत करनी पड़ेगी, इतना उनके लिए ऐसा नॉर्मल ही होगा, बल्कि उससे कम ही होगा। मैं आपको बोलूंगा ठंडी ठंडी हवाएं आपको तो वहां पे पता चल रही होती हैं। अब देखना ये है कि ये परफॉर्म किस तरह, क्योंकि मैं आपको बता दूं प्रेशर में बहुत होंगे लड़के, क्योंकि फ्रेश एक बन जा रहा है, प्रेशर में बहुत होंगे, इनको सपोर्ट की जरूरत है। और मतलब पूरी कौम पीछे है यार इंडिया की, और सपोर्ट करेगी नए लड़कों को, इसमें कोई शक नहीं है। जी बिल्कुल, थैंक यू अरसलान, आपने आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ बात करी। जो मेन जो बात थी, जो जैसे कि जो इंडियन टीम है वो परफॉर्म करने जा रही है इंग्लैंड के लिए 5 रोजा टेस्ट सीरीज, और वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगी देखने वालों के लिए, और बहुत ज्यादा ही इसमें आप लोगों को अच्छा देखने को मिलेगा इस सीरीज में। और हमारी लास्ट बात ये है कि अब ये है कि जो जीतेगा वो जो खेलेगा अच्छा वही जीतेगा। अरसलान, आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे? बस नहीं, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मतलब स्क्वाड तो हमारे सामने है, तो ये इसमें प्रसिद्ध कृष्णा भी है, आकाशदीप। मेरा नहीं ख्याल कि इन लड़कों को 2-3 बॉलर्स को मौका दिया भी जाएगा तो आई थिंक शार्दुल को और वॉशिंगटन को ये स्विच करते रहेंगे, चूंकि वो इंग्लैंड है। मतलब अब ये देखते हैं, मतलब बस यही है कि हम इनको बेस्ट ऑफ लक कह सकते हैं, बेस्ट विशेस दे सकते हैं। बाकी अपना यंग बच्चा है शुभमन गिल, देखते हैं कैसा क्या कहते हैं वो लीड करते हैं। जी थैंक यू अरसलान, बहुत बहुत शुक्रिया आज आप आए पॉडकास्ट के लिए। और व्यूअर्स, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत लास्ट पॉडकास्ट भी हमारी बहुत अच्छी से देखी, और लाजमी इस पॉडकास्ट को भी आप बहुत ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और शेयर भी लाजमी